बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में तमाम तलबा को खुश आमदीद है। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि व्हाट डज इट मीन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 विथ वन वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है और उसके अंदर सिंगल वेरिएबल होता है, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको। अब आज हम इसके रूट्स की या नेचर की बात करते हैं। ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होता है। टू बी रिमेंबर कि जितनी भी हायर पावर होती है या जो भी हायर पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, उसके रूट्स उतने ही निकलते हैं या उसके रिजल्ट से होता है वो उतने ही आता है। चूंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके रूट्स भी हमारे पास क्या है, 2 है। जैसे ये माइनस बी प्लस विथ स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और माइनस बी माइनस विथ स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आज हम बात करेंगे कि हमने जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनकी नेचर जो है वो कैसे आपने सॉर्ट आउट करनी है या फाइंड करनी है। जो रूट्स हैं वो डिपेंड करते हैं b² माइनस 4ac के ऊपर, और b² माइनस 4ac जो है वो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b² माइनस 4ac वुड बी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, या इसको कैपिटल D से जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात इसमें यह है कि ये जो b² माइनस 4ac है, इसके रिजल्ट के ऊपर ये रूट्स डिपेंड करता है। इसका जो भी रिजल्ट्स आता है उन रिजल्ट्स को देख के फिर हम जस्टिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं कि रूट्स हमारे पास किस टाइप के होते हैं। यूजुअली जो हमारे पास रूट्स हैं उसकी 4 टाइप्स होती है। मैं 1 बाय 1 जो है वो इसको डिफाइन करूंगा और साथ में उसकी एक एग्जाम्पल भी जो है वो कोड करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब हम b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एक पॉसिबिलिटीज ये है कि उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो मोर देन 0 आएगा। b² माइनस 4ac अगर मोर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, और साथ में क्या हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स कहलाते हैं रैशनल, जिसको हम रियल भी कहते हैं, और अनइक्वल। दुनिया का हर नंबर जो है वो रियल नंबर है। जब हम रियल की बात करते हैं तो रियल की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि जब कोई मैथमेटिशियंस आपसे पूछता है कि व्हाट डज इट मीन अ रियल नंबर, तो रियल नंबर की डेफिनेशन ये बनती है कि इट इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी किसी ऑर्डिनरी पर्सन से, और अगर वो आपसे कहता है कि अच्छा बताएं कि रियल नंबर क्या होता है, तो देसी जबान में या सिंपल लफ्जों में हम ये कहते हैं कि दुनिया का हर नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर एक रियल नंबर होता है और साथ में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम आयोटा से क्या करते हैं, शो करते हैं। बहरहाल ये एक दूसरा टॉपिक है। सिंपल डेफिनेशन रियल नंबर की ये बनती है कि दुनिया का हर नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। तो हम सबसे पहले जो है वो पहली कंडीशन की बात करते हैं, रूट्स ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर आप b² माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब पॉजिटिव के अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा या फिर वो पॉजिटिव में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब इसको हम समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर से जो है वो क्या मुराद है। ये मेरे पास एग्जाम्पल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो a कहलाता है, a वुड बी इक्वल टू 7, एंड कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या कहलाता है, b कहलाता है, b हियर इज इक्वल टू 8, और ये जो कांस्टेंट नंबर है जिसको c कहते हैं, c इक्वल टू 1 है। जब मैं यहाँ पर b² माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 36 आता है। और 36 बेसिकली क्या है, कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का। तो परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है कि ऐसा रिजल्ट आ जाए
जो कंप्लीट स्क्वायर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, या फिर उसका आप स्क्वायर रूट निकालें तो वो कंप्लीट जो है वो स्क्वायर रूट निकल आए। तो लेट सपोज जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करता हूं और इसका रिजल्ट इस तरीके से आ जाए कि वो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जब उसका स्क्वायर रूट ले तो वो कंप्लीट जो है वो रिजल्ट आपको मिल जाए, कंप्लीट होल नंबर मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। और जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम उसे हम क्या कहेंगे? वो रैशनल है और साथ में क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल तो यहां से भी आपको पता लग जाएगा, जब भी ग्रेटर का साइन हो या जब भी जो है वो लेस देन का साइन हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है? अनइक्वल कहलाता है। तो अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि वो क्या है? रैशनल है और साथ में क्या है? अनइक्वल है। अब इसी पे बात करते हैं कि जब हमारे पास रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इर्रेशनल कहेंगे और साथ में वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल मैं कोड करता हूं। मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। यहां से a मेरे पास 1 है, b मेरे पास -5 है और c मेरे पास क्या है? +5 है। जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आता है? 5 आता है और 5 बेसिकली क्या है? मोर देन जीरो है। ये दोनों मोर देन जीरो है, लेकिन 5 जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। या जब 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट होल नंबर नहीं आता। तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो पहली कंडीशन है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट को जब आप कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को और उसका रिजल्ट मोर देन जीरो आता है, यानी पॉजिटिव आता है। अब पॉजिटिव के अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा। पहले आप परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर को समझिए। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है कि जब भी आप उसका स्क्वायर रूट लें तो वो कंप्लीट होल नंबर आ जाए, या उस नंबर को कंप्लीट स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होता है यानी स्क्वायर रूट लेने पे कंप्लीट नंबर आता है तो हम ये कहेंगे कि रूट्स आर क्या है? रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी रिजल्ट्स आपके पास आता है 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं कि जब आप इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या होता है? वो कंप्लीट होल नंबर नहीं आता। तो हम ये कहते हैं कि रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। नंबर 3 की टाइप नंबर 3 बहुत सिंपल है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो इक्वल से मुराद यहाँ पर इक्वल है और जीरो आने की सूरत में रूट्स क्या कहलाएंगे? रैशनल कहलाएंगे। बहुत सिंपल, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम ये कहेंगे कि रूट्स आर क्या है? रैशनल है और साथ में क्या? इक्वल है। मैं एग्जाम्पल कोड करता हूं। यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू जीरो, यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 8 है और c मेरे पास इक्वल कितना है? 16 है। जब मैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट क्या आता है? जीरो आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट जीरो आने की सूरत में रूट्स क्या कहलाएंगे? रैशनल कहलाएंगे और साथ में क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। अब टाइप नंबर 4 के ऊपर आते हैं। टाइप नंबर 4 के अंदर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट जो है वो लेस देन जीरो हो, और लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? कि रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा या लेस देन जीरो होगा तो रूट्स क्या कहलाएंगे? इमेजनरी कहलाएंगे। और इमेजनरी का सेकंड जो नेम है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और साथ में इसको क्या कहेंगे? अनइक्वल कहेंगे। सबसे टाइप नंबर 1 सबसे पहली टाइप है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव के अंदर क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। जब भी जो है वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या कहलाएंगे? रैशनल कहलाएंगे और अनइक्वल कहलाएंगे। ये अनइक्वल, अनइक्वल, इक्वल और अनइक्वल, ये तो आपको यहाँ सिंबल से पता लग जाएगा। जब भी मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? अनइक्वल में आएगा। मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, लेस देन जीरो।
और ये इक्वल साइन किस में आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अनइक्वल है, ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, ये अनइक्वल है। जब मोर देन जीरो के अंदर क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है कि नंबर आपके पास 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, या इन नंबर्स का आप स्क्वायर रूट निकालें तो कंप्लीट आपको नंबर मिल जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर के अंदर क्या कहलाएंगे, वो रैशनल कहलाएंगे। और रैशनल को हम रियल नंबर भी कहते हैं। रैशनल क्या होता है, कि रियल नंबर होता है। और ये अनइक्वल बेसिकली क्या है, इसकी वजह से है। अगर पॉजिटिव के अंदर क्या हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, यानी जिन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालें और स्क्वायर रूट निकालने के बाद वो कंप्लीट स्क्वायर रूट या होल नंबर आपको ना मिले, तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में वो इररेशनल कहलाएगा। और इररेशनल भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको अनइक्वल भी कहेंगे। अनइक्वल यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल जीरो आ जाए तो इक्वल जीरो की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। और जीरो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसलिए जीरो भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट लेस देन जीरो आता है, और लेस देन जीरो का मतलब यह है कि आंसर आपका नेगेटिव आता है। और जब भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव रिजल्ट को हम इमेजनरी कहेंगे। और इमेजनरी का सेकंड नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इसको हम इमेजनरी कहेंगे। इसका सेकंड नाम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है। और साथ में ये अनइक्वल इसलिए है कि ये क्या है, बेसिकली लेस देन जीरो है। तो ये सारी मैंने जो है वो टाइप जो है वो रिव्यू कर दी है। अगर कोई इसके अंदर बात हो, कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।